कड़ा है या क्या है, कुछ स्टील का उसके पास हाथ में था, ज़ोर से मेरे हाथ पे मारा और मेरा हाथ जैसे ही लगा फर्स्ट टाइम में, वो फ्रैक्चर हो गया। अब मैं ये सब देख के इतना डर गया, मैं फटाफट वहाँ से निकला और अपने भाई को खींचा कि तू बात, लेकिन उसको पकड़ के रखा था पूर्णेंदु राय, विवेक राय। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबीए मीडिया नेटवर्क। मीरा भाईंदर में इन दिनों कई सारे क्लासेसेस जो हैं वो खुलते जा रहे हैं, लेकिन इन क्लासेसों की परिस्थिति क्या है ये आज हम आपको बताते हैं। इसी तरीके का एक क्लासेस मीरा भाईंदर में सन 2000 में खोला गया था 3 दोस्तों के द्वारा। विवेक रॉय, लक्की रॉय और पंकज सिंह, ये तीनों काफ़ी पुराने दोस्त थे और इन्होंने सन 2000 में एसआर क्लासेस नामक एक क्लासेस का नौघर रोड पर उद्घाटन किया। लेकिन इन तीनों की दोस्ती में दरार आ गई। व्यवहार करते हैं और इस तरीके की कई गंभीर घटनाओं का जिक्र पंकज सिंह के साथ अभिभावकों ने किया और सिंह ने दोनों ही अपने पार्टनर से बात की। लेकिन इस मामले पर जो दोनों पार्टनर है उन्होंने बड़ा ही गोल मटोल सा जवाब देते हुए इस विषय को घुमा दिया। लेकिन इस बात से पंकज सिंह ने क्लासेस से थोड़ा सा दरकिनार कर लिया। ये मामला अदालत तक जा पहुंचा। करीबन शाम को 5 बजे के करीब मैंने अपने भाई के साथ और मेरे जो फ्रेंड है राम सिंह, उनके साथ मैं क्लासेस में गया था। क्लासेस में जाने की वजह एक ही थी कि मुझे सेक्शन 11 के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर थ्रू हाई कोर्ट उसका एप्लीकेशन देना था, तो मुझे उस प्रीमाइसेस का करंट स्टेटस जानना था। तो वो जानने के लिए मैं अपने भाई के साथ और राम सिंह के साथ उस प्रीमाइसेस में गया और मेरे भाई की सेफ्टी के लिए मैंने वो वीडियो बनाना शुरू किया। तो अचानक क्या हुआ, जब मैं वीडियो बना रहा था तो मेरे पीछे से विवेक योगेंद्रनाथ राय, इन्होंने कड़े से जोर का मेरे हाथ में मारा, जिसके से मेरा मोबाइल जो था वो उड़ के नीचे गिरा और जब तक मैं कुछ समझता तब तक मारपीट चालू हो गई। और किस किस चीज से मारा, कौन कौन मारे, मुझे बराबर दिखाई नहीं दिया, मगर विवेक योगेंद्रनाथ राय और पूर्णेंदु योगेंद्रनाथ राय, इन दोनों ने मिलकर मुझे बहुत मारा। वो तो अच्छा है कि वहाँ की जो टीचर थी और जो बच्चे थे वो बीच में आए, उन्होंने हमारी जान बचाई, वरना उन लोगों का पूरा यही प्लान था कि हम दोनों को उस दिन वहां पर मारना है। अच्छा, अगर समझो उनको ये लगता कि जो उन्होंने किया वो गलत है तो उन लोग वहीं रुक जाते। जब हम लोग वहां से नवगढ़ पुलिस स्टेशन गए तो वहां से हमको उन्होंने मेमो दिया और हमको भेजा टेम्बा हॉस्पिटल में। टेम्बा हॉस्पिटल में हम लोग जब वहां बैठे थे तो विवेक योगेंद्रनाथ राय, सिद्धार्थ सांघवी और उसके साथ करीबन 7 से 8 लड़के लोग वहां पर पहुंचे और बहुत जोर जोर का चिल्लाने लगे। मुझे सिर्फ चिल्लाने की आवाज आई और जब मैं बाहर आया चिल्लाने की आवाज सुनकर तो सिद्धार्थ सांघवी ने मुझे देखते ही मुझे बोला कि तूने मेरे सर पर हाथ उठाया ना, तुझे तो मैं मारूंगा ही और तेरे बच्चों को भी मैं मारूंगा। तो मुझे तकलीफ सिर्फ इस चीज का कि मेरे बच्चों ने क्या किया और वहां पर तो मैं कुछ करने गया नहीं था। अगर आप देखेंगे वीडियो को ध्यान से तो मेरे हाथ में है ना आईपीसी और सीआरपीसी की बुक भी है। साफ साफ उनको मालूम था मैं किस वजह से वहां पर आया हूँ। मुझे सिर्फ वहां का करंट स्टेटस जानना था जो मुझे ड्राफ्टिंग में मेरी मदद करता, मगर इन लोग से शायद वो चीज देखा नहीं गया और इन्होंने बिना कुछ बोले पूरी प्लानिंग के साथ मुझ पर हमला किया। हर जगह से, चारों तरफ से मुझ पर हमला किया और वहां भी उनका दिल नहीं भरा और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए टेम्बा हॉस्पिटल भी पहुंच गए 7 से 8 लड़कों के साथ। लेकिन पंकज सिंह अपने उस प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए जब एसआर क्लासेस पहुंचे तो वहां पर पंकज सिंह की विवेक राय और लक्की राय के साथ कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उनके बीच हाथापाई हो गई। इस हाथापाई में लक्की राय और विवेक रॉय ने उनके भाई प्रवीण सिंह और पंकज सिंह के ऊपर किसी भारी वस्तु से हमला कर दिया, जिससे गंभीर चोट आई। इस मामले को लेकर नौघर पुलिस स्टेशन में पंकज सिंह ने मामला भी दर्ज करा दिया है। देखिए, हम लोग का एक क्लासेस है एसआर क्लासेस, जो सिंह एंड राय क्लासेस है और ये नौगढ़ रोड पे गुरुद्वारा गली में है और हमने ये क्लास 2000 से शुरू किया है। लॉकडाउन में हमने क्लासेस चलाया, वो दोनों नहीं पढ़ा रहे थे, पूरा लॉकडाउन मैंने पढ़ाया है। उसके बाद में उनको पता नहीं क्या नेचर उनका चेंज हो गया और कुछ गड़बड़ी थी, अब वो सब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद में उन्होंने मुझे क्लासेस में धमकी देना शुरू कर दिया और काफ़ी बार हमारे पेरेंट्स की मीटिंग हुई कि इसको रिज़ॉल्व किया जाए, सॉल्व किया जाए, लेकिन नहीं हुआ। होते होते फिर हमने क्या किया, उनको एक सेक्शन 9 में नोटिस दिया, जहाँ पर हमने बोला कि इस बिज़नेस के ऊपर डिस्प्यूट है, बिज़नेस के ऊपर हमने स्टे के लिए एक कोर्ट में अप्लाई किया।
लेकिन वो सब चीज़ें चल ही रही थी। तब अभी 3 दिन पहले 21 तारीख को मैं, मेरा भाई प्रवीण सिंह, जो मेरे लॉयर भी हैं, और मेरे एक फ्रेंड है, कज़िन भाई है, राम सिंह, हम तीनों गए वहाँ पर कि मुझे वहाँ पर जो करंट सिनेरियो है वो देखना था, क्योंकि जब आप आर्बिट्रेशन में अप्लाई करते हैं तो आपको करंट सिनेरियो को वहाँ एक्सप्रेस करना पड़ता है। जैसे हम गए, हमने बैग रखा ऑफिस में, हम वहाँ से उठे और हम क्लासरूम में जा रहे थे। क्लासरूम में मैं बोल रहा था बार बार मेरे भाई को कि मुझे, जब मैं जाऊँ तो मुझे हरदम धमकी दे, मारने की धमकी दे और फलाना फलाना जो भी रहेगा सब बोलने की कोशिश करते थे वो, लेकिन मैं इग्नोर करता था, मुझे लगा नहीं था कभी मारेंगे। तो मैं आगे जा रहा था, पीछे पीछे मेरा भाई मेरा रिकॉर्डिंग ले रहा था, जैसे कि मुझे कुछ हो तो दिखे एटलीस्ट। अचानक मैं देखता हूँ पीछे से आवाज़ शुरू हो गई। जैसे पलटी देखा तो पलटी मारा, देखा मैंने कि विवेक राय वहाँ पर मेरे भाई के साथ हाथापाई कर रहा है। मेरे भाई को कड़ा से मारा। मैंने उसको बोलने गया तो वो मुझ पर आया और कड़ा है या क्या है, कुछ स्टील का उसके पास हाथ में था, जोर से मेरे हाथ पे मारा और मेरा हाथ जैसे ही लगा फर्स्ट टाइम में वो फ्रैक्चर हो गया। अब मैं ये सब देख के इतना डर गया, मैं फटाफट वहाँ से निकला और अपने भाई को खींचा कि तू बात, लेकिन उसको पकड़ के रखा था पूर्णेंदु राय, विवेक राय। वो तो गनीमत है वहाँ कुछ बच्चे थे जिनकी वजह से हम लोग बच पाए, वरना हो सकता था वो लोग हमको मार डालते हैं। मेरे भाई के पूरे मुंह पे खून है, शर्ट फट गया। मैं उसको लेके बाहर आया तो वो भी पीछे से आया। मैं बाइक स्टार्ट करने गया तो मेरे हाथ में इतना चोट लग गया था कि मेरे से बाइक नहीं हुई। फिर मैंने बाइक स्टार्ट किया, हम लोग कैसे कैसे पुलिस चौकी पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही सर ने हमको, वहाँ जो पुलिस थे उन्होंने मुझे हमको एक लेटर दिया कि आप जाके अपना मेडिकल करवाओ। हम तेंबा पहुँचे, वेस्ट में, भाईंदर। हम पहुँच रहे हैं, मेरे भाई के बॉडी से पूरा खून निकल रहा था, नाक से पूरा फटा था, शर्ट पूरा ख़राब हो गया था, शर्ट फट गई थी और राम को भी आँख के पास बहुत ज़्यादा लग गया था। तो मैंने उनको क्या बोला, तुम लोग जाओ और वहाँ पर अपना लाइन में हो जाओ, क्योंकि वहाँ लाइन थी। तो मैं बोला तुम लोग वहाँ खड़े हो जाओ और मैं यहाँ पर पेपर बना लेता हूँ। मेरा हाथ दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने पेपर बनाने के लिए वहाँ खड़ा रहा। तब तक मैं देखता हूँ वहाँ से विवेक योगेंद्रनाथ राय और सिद्धार्थ सांघवी और कुछ शायद 7-8 लड़के होंगे, तो वो लोग दूर थे। ये दोनों एंटर करते ही मुझे देखे और मुझे देखते ही गाली देना शुरू कर दिया। जितनी भद्दी भद्दी गालियाँ हो सकती है वो दी, मुझे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद बोला कि मैं तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। मेरे डैडी के नाम पे, नाम लेके ही बकायदा उन्होंने कुछ गाली वाली दी। वो तो गनीमत है वहाँ पर 3-4 सिक्योरिटी वाले थे, वो उनको मना कर रहे थे। तब तक ये सुन के मेरे भाई और जो राम थे वो भी वहाँ से बाहर आए। तो उनको देखते ही सिद्धार्थ सांघवी ने उनको गाली देना चालू कर दिया और मेरे छोटे भाई को बोला कि तुझे तो मैं जान से मार डालूंगा और तेरा बच्चे को भी मार दूंगा। अब इसमें हमारे बच्चे ने क्या किया है? अब मुझे डर ये लग रहा है कि मेरे पास, हमारे घर पे 7 बच्चे हैं, 2 साल का बच्चा है और मेरा बड़ा बच्चा है वो 17 साल का, 11th में है, अभी शायद 12th में जाएगा इसके बाद में। अब मुझे डर ये लग रहा है कि वो ट्रैवल करता है, कल मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर मेरे बच्चे या मेरे परिवार को कुछ हुआ तो उसके 3 ही लोग जिम्मेदार रहेंगे। एक लक्की सर, एक विवेक योगेंद्रनाथ राय, लक्की सर मतलब पूर्णेंदु योगेंद्रनाथ राय, और सिद्धार्थ सांघवी। और मुझे अपनी जान और इस सबसे नुकसान हुए। अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप उस सीसीटीवी कैमरा का जो फुटेज है जो वहाँ हॉस्पिटल का है वो आप चेक कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो अप्लाई करके, जैसे भी हो सकता है पॉसिबल है, वहाँ पर आप जाके जो सिक्योरिटी गार्ड है और जो लेडीज़ कर्मचारी उनसे आप पूछिए। अगर वो लोग नहीं होते 100% वो हमको वहीं पर मारते। तो इनका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो आज से नहीं है और मुझसे कब से वो लोग धमकी दे रहे, लेकिन ये आज तक मैं अपने पास रखा था। मुझे बाहर बोलने में शर्म आती थी, लेकिन मैंने बोला अब ये अति हो गया है, ये मेरी जान के अलावा मेरे बच्चों के, मेरे परिवार के भी पीछे पड़ा है, तो मुझे कहीं ना कहीं बोलना पड़ेगा और इसके लिए मैं आज आपसे इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे MBA मीडिया नेटवर्क पर। अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।